नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव एकेडमी में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आएगी अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर हम लोग यानी कि जो वर्ग होता है उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। जो वर्ग होता है, सपोज जैसे हमने लिखा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि x की घात 2। वर्ग का मतलब क्या, किसी भी संख्या की घात 2, यानी कि ये घात जो है वो होनी चाहिए 2। घात जो है वो 2 होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जिसकी भी घात 2 होती है। इसका मतलब होता है कि जिस संख्या की घात 2 है उस संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, उस संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करना है। वर्ग का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 2 की घात 2 है। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, हो गया इसका वर्ग, यानी कि कितना आ गया, 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं वर्गमूल की। ये वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग तो हमने समझा। देखिए, सभी ने पढ़ा होगा ये इस तरह का निशान, यहाँ पर कभी कभी 2 लिखा होता है और कभी कभी ये केवल निशान बना होता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे यहाँ पर ये 2 लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, दोनों का मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट, जिसे हम लोग रूट भी कहते हैं केवल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 4 के ऊपर ये रूट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो फैक्टर होंगे 4 के, उनमें से पेयर बनेंगे, यानी कि 4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनमें से क्या करेंगे, एक पेयर में से, यानी कि 2 के पेयर बनाएंगे और 2 के एक पेयर में से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि 2 आ गया बाहर। तो ये इसका हो गया वर्गमूल। ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल। ठीक है, ये हो गया वर्गमूल। ठीक है, इसे हम कहते हैं वर्गमूल, यानी कि जब किसी की घात 2 है तो उसका मतलब होता है वो उसका वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, वर्ग या स्क्वायर। स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होता है, जब हमारा ये अंडर रूट किसी भी संख्या के ऊपर लगा होता है, उसका मतलब होता है कि उस संख्या के फैक्टर करेंगे और हर फैक्टर के 2 पेयर बनाएंगे, यानी कि जो भी संख्याएं आएंगी उनके 2 का पेयर बनाएंगे और एक पेयर में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा होता सपोज 16, ठीक है, 16 लिख दिया हमने, तो 16 के ऊपर ये अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, तो 16 का फैक्टर क्या होते हैं, 4 चौक 16, ठीक है ना, 4 चौक 16। इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें से 2 का पेयर बना, यानी कि 2 संख्याओं का एक पेयर बन गया, इसमें से एक संख्या हमारी बाहर आ गई पेयर में से। ठीक है, वैसे इसके अगर आप पूरे फैक्टर करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 2, ये बनेगा। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब देखिए, ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना। ठीक है, इस पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, इस पेयर में से एक 2 बाहर आएगा और दूसरे वाले पेयर में से ये 1 2 बाहर आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो अंडर रूट 16
का मान कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये होता है वर्गमूल। ठीक है, ये हो गया वर्ग, ये हो गया हमारा वर्गमूल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए ये जो क्लास है ना, ये अभी स्टार्टिंग में उन सारे बच्चों के लिए है जो मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं या जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है और किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको बेसिक से लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद हम एडवांस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है समझ में आया सभी को। अब देखते हैं कुछ संख्याओं के वर्ग यानी कि स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग दे रखे हैं। ये 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग हमको दे रखे हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई 4 होगी। ठीक है, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि 3 की 9, 4 की 2 बार मल्टीप्लाई 4 की 16। तो ये इस तरह से हमको 50 तक स्क्वायर दे रखे हैं। देखिए अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है अपना, तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम हमको कम से कम 30 तक स्क्वायर तो याद होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर तो हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं या उसके लिए कई सारे मेथड होते हैं जिनसे आप आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर या वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 30 तक हमको याद क्यों रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम में सवाल बनते हैं वो मोस्टली इन्हीं संख्याओं से बन जाते हैं। यानी कि 361, देखिए 361 अगर लिखा है इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो हमको पता है 361 19 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली हल कर सकते हैं, वरना इसके हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हमको आसानी से और समय बचाने के लिए कम से कम 30 तक स्क्वायर तो याद करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो हमने एक टेबल आपके लिए लिख रखी है। ठीक है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि इसके कितने इसका कितना स्क्वायर होता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन आपको कहीं से गूगल से या कहीं से भी आपको कितनी भी संख्याओं का 1 से लेके 100, 200, 300 जितने चाहें उतने का स्क्वायर आप पूरा PDF या टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट देखिए यहाँ पर आपको 1 से लेके 20 तक संख्याओं के वर्गमूल दिए हैं। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आता है, 2 का वर्गमूल करेंगे तो 2 का वर्गमूल आता है 1.4142। ठीक है, 3 का आता है 1.732, 4 का 2, 5 का 2.236। ठीक है, तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो मेन नंबर है जैसे 2 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ठीक है, और 4 हो गया, ये तो पता ही है हमको, 16 हो गया, तो ये तो हमको पता ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये याद करने में थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको जितनी संख्याओं पे हो सके उतने याद करना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। तो पहली टेबल हो गई हमारी 1 से लेके 50 तक वर्ग की, दूसरी टेबल हो गई 1 से लेके 20 तक वर्गमूल की। ठीक है, अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या कहता है। एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि वर्गमूल संख्या का इकाई अंक जो है, जो भी संख्या जिसका भी वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, उसका जो इकाई अंक होगा और जो प्राप्त संख्या का इकाई अंक होगा,
वो इन्हीं में से होगा जो इस टेबल में दे रखे हैं। ठीक है, जैसे वर्गमूल जब निकालने के बाद किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 आता है तो इकाई का अंक 1 किस किस के वर्ग में आता है? एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, दूसरा 9 के स्क्वायर में आता है। यानी कि अगर किसी भी संख्या के वर्गमूल में 1 दे रखा है इकाई का अंक, तो हमको पता है कि उस संख्या में 1 या 9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से 4 इकाई अंक कब होगा? 2 का स्क्वायर करने पर या 8 का स्क्वायर करने पर, क्योंकि 2 दूनी 4, 8 2 64। ठीक है, इसी तरह से 5 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक कब आएगा? तो सिर्फ 5 के में ही आता है। ठीक है, 6 कब आएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा, या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा, क्योंकि 4 चौक 16 और 6 छम 36। इसी तरह से 9 कब आएगा इकाई अंक? जब 3 का स्क्वायर करेंगे या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 0 कब आएगा? या तो 0 आएगा, ठीक है, या फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, ये कुछ याद करने के लिए, या फिर आपको जब आप स्क्वायर एंड रूट याद करेंगे ये बातें आपको खुद ही याद हो जाएंगी। ठीक है, इनसे भी बहुत आसानी होती है आपको सवाल हल करने में। ठीक है, और दूसरी बात, एक चीज याद रखिए कि जितने भी ये इकाई अंक है ना, स्क्वायर जो भी संख्या जिनका वर्ग होता है, जैसे 1 का वर्ग और 9 का वर्ग, 9 में 81, 1 का वर्ग 1, तो इकाई अंक क्या होगा? उसके वर्गमूल का 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनका योग कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, सभी का योग 10 होगा। ठीक है, सभी का योग कितना हो जाएगा? 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 10 होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए यही चीज हमने इसमें टेबल में बता रखी है। देखिए 1 कब होगा? 1 यहाँ पर दे रखा है, और ये 81, यानी कि इकाई का अंक 1 कब होगा? 9 के स्क्वायर में आता है और 1 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, इकाई का अंक 4 कब आता है? 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। ठीक है, 9 कब आता है इकाई अंक? 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। इसी तरह से 6 कब आएगा इकाई अंक? 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। 5 के स्क्वायर में तो सिर्फ 5 ही आता है। ठीक है, और 10 के स्क्वायर में 0 आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पर याद करने के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है? देखिए ये पेन थोड़ा सा डार्क, देखिए किसी भी संख्या का जब भी हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे, चाहे आप 2 का वर्ग कीजिए, चाहे आप 8 का वर्ग कीजिए, चाहे आप 25 का वर्ग कीजिए, तो कभी भी क्या होगा? कभी भी इकाई का अंक, यानी कि जैसे 2 दूनी 4, 8 64, 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ये स्क्वायर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो कभी भी किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर जो इकाई अंक है ना, वो कभी भी क्या होगा? कभी भी 2, 3, 7, 8 ये नंबर कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है तब। ठीक है, तो ये चीज याद करने के लिए हो गई, यानी कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के अंक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्गमूल निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं।
वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है? पहली विधि होती है, यानी कि जो पहली विधि है उसका नाम है गुणनखंड विधि। जो दूसरी विधि है उसका नाम है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि कैसी होती है? सबने बचपन में पढ़ा होगा गुणनखंड विधि। देखिए, जैसे अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पर आप 64 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, 64 का वर्गमूल क्या होगा? तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। देखिए 64 लिखा, अब इसको काटेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर काट दीजिए 2 से। 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चौकू 8, फिर 2 से करेंगे। ये शायद मेरे फेस पे आ रहा है, एक सेकेंड, इसको इधर करते हैं। ठीक है, देखिए गुणनखंड विधि, जिससे हमने कहा आपसे 64 का अंडर रूट निकालना है। ठीक है, 64 का रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, 64 इसको क्या करेंगे, इस तरह से फैक्टर बना लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4 और लास्ट में 2 एकम 2। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया, इसके 64 के कितना आ गया? देखिए क्या आ गया, 64 के फैक्टर आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 6 बार 2 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आ गया। एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। ठीक है, 2 4 6, हाँ 6 बार है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, यानी कि एक पेयर ये रहा, इसमें से 1 2 बाहर आ गया। दूसरा पेयर ये रहा, इसमें से 1 2 बाहर आ गया। तीसरा पेयर ये रहा, इसमें से 1 2 बाहर आ गया। कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमारे 64 का अंडर रूट 64 का वर्गमूल कितना आ गया, हमारा 8 आ गया। ठीक है, और वैसे भी हमको पता है कि 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको गुणनखंड विधि समझाने के लिए बताया था। ठीक है, गुणनखंड विधि से इस तरह से फैक्टर निकाले जाते हैं, सॉरी वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, भाग विधि क्या होती है? भाग विधि क्या होती है? भाग विधि, जैसे हम आपसे कह दें कि आपको एक संख्या दी 576, इसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? देखिए क्या करेंगे, 576 को ऐसे लिखेंगे, 576। ठीक है, और इस तरह से टेबल बनाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, दाहिनी साइड से दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, यानी कि इन दो संख्याओं का पेयर बन गया, ये एक संख्या बची, कोई बात नहीं, लेकिन दाहिनी साइड से दो दो का पेयर ही बनाएंगे। ठीक है, 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, अगर 2 संख्याएं नहीं है तो एक संख्या। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो पहली संख्या है इधर, यानी कि चाहे वो पेयर हो चाहे सिंगल संख्या हो, वो देखना है कि ये संख्या किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक आती है। तो ये हमको पता है कि 2 के स्क्वायर के नजदीक आती है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 के नजदीक है 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे। ठीक है, इसको 2 से भाग देंगे, तब क्या लिख देंगे, 2 दूनी 4, ऊपर लिख दिया, 2 दूनी 4 तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब जितनी बार इसको भाग दिया था उतनी ही बार इसको इसमें जोड़ देंगे, यानी जितनी बार इसको भाग दिया टेबल पढ़ा उतनी संख्या को इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या किया, 2 और 2 हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ तो 4 हो गया, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 बचा हमारा। ठीक है, और ये 76 ऐसे ही आ गया। ठीक है,
यानी अब देखिए सिंपल भाग में क्या करते हैं, एक संख्या उतारते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, भाग विधि गुणनखंड के वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि में क्या करते हैं, पूरा पेयर नीचे उतारा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया 4। अब देखिए इसमें इकाई अंक हमारा क्या है, 6। इसमें इकाई अंक हमारा क्या है, 6। ये यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक है हमारा 6। अब इकाई का अंक 6 किसके स्क्वायर में आता है, इकाई का अंक 6 हमारा एक तो आता है, हमारा 4 के स्क्वायर में, यानी कि 4 के स्क्वायर करेंगे तब हमारा आएगा 16। ठीक है, या फिर दूसरा इकाई का अंक कब आता है, 6 के स्क्वायर में, कि 6 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा आता है 6 छंग 36। ठीक है, देखिए फिर से समझते हैं। पहले अगर भाग विधि से गुणनखंड निकालना है तब क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनाया दाहिनी साइड से। ठीक है, अगर लास्ट में इधर बाईं साइड में एक संख्या बची, कोई बात नहीं, एक हो चाहे पेयर हो, उसको देखेंगे कि उस संख्या के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग आता है, उस संख्या से भाग देंगे। ठीक है, 2 का पेयर यानी कि 2 का वर्ग आता है 5 के नजदीक, तो हमने 2 से भाग दिया, कितनी बार, 2 दूनी 4 बार। ठीक है, अब जितनी बार भाग दिया उतनी ही, जितनी बार भाग दिया था उसको जिससे पहले भाग दे रहे थे उसमें जोड़कर नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस करके लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी संख्या यानी कि एक संख्या की बजाय पूरा जो भी पेयर था ना, पेयर वाली संख्या, वो पूरी संख्या यहाँ पर उतरेगी। ठीक है, यानी कि पूरा जोड़ा यहाँ पर उतरेगा। तो अब हो गया 176। अब क्या देखेंगे, ये 176 जो बचा है, इसमें जो यूनिट डिजिट है हमारा इकाई अंक 6 है, जो हमारा 6 है इकाई अंक, ये किसके किसके पहाड़े में आता है, यानी कि किसके किसके वर्ग में आता है। तो किसके किसके वर्ग में आता है, एक तो 4 के वर्ग में आता है 6 इकाई अंक, एक 6 के वर्ग में आता है। ठीक है, तो हम पहले छोटी संख्या को लेकर चलते हैं। ठीक है, पहले हम छोटी संख्या को लेकर चलते हैं। ठीक है, ये छोटी संख्या को ले लीजिए पहले, चलिए छोटी संख्या को लेते हैं। अब देखिए, यानी कि 4 बार 4 को लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा हमने 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 चौक 16 होता है, तो 4 चौक 16 हमने कर दिया, यहाँ पर 4 चौक 16। ठीक है, अब जितनी बार यहाँ पर टेबल गया ना, टेबल पढ़ा, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी। ठीक है, इस पूरे से होगी, यानी कि 4 चौक 16 6, इसकी देखिए यहाँ पर ये 44 हो गया था ना। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये जितनी बार हम, ये 4 का स्क्वायर होता है तो हमने यहाँ पर लिखा, अब जितनी बार भाग देंगे उसकी गुणा यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, 4 चौक 16 का 6, अस्सी लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, कितना हो गया 176, यानी कि 44 चौकू हो गया हमारा 176। ठीक है, 44 चौकू हो गया 176। ओ सॉरी, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 0 बचा। जब हमारा 0 बच गया तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 24, यानी कि 576 का वर्ग हमारा वर्गमूल हो गया 24। ठीक है, 576 का वर्गमूल हो गया 24। ठीक है, तो ये हो गई वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। ठीक है, दोनों विधि समझ में आई होंगी आपको, नहीं समझ में आई हैं, थोड़ी थोड़ी समझ में आई हैं, तो आगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनमें सीख जाएंगे। ठीक है, वैसे आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए, ये हो गई हमारी वर्गमूल निकालने की विधियां। अब देखिए, जो यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ लिख रखा है, क्या लिख रखा है, देखिए, गोल्डन रूल फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि जो पूर्ण वर्ग होती हैं संख्याएं, जैसे 625 है, इसका वर्ग होता है 25 का वर्ग होता है, 8 इसका वर्ग होता है, 8 तो किसी का नहीं होता है, 4 2 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। इसी तरह से जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके लिए गोल्डन रूल क्या है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए, सबसे पहला नियम क्या कहता है कि उसके इकाई के अंक जो भी होंगे ना, वो 2 3 7 8 कभी नहीं होंगे।
ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके। उसके बाद डिजिटल सम जो होता है, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका डिजिटल सम हमेशा क्या होता है, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसमें 0 लगा देना है, ठीक है, यानी कि 0 1947 होता है। यानी कि उसका जब डिजिटल सम निकालेंगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 9 या 4 या 7, यानी कि 0 1947 में से कोई एक संख्या होगी। जैसे हमको पता है कि 625 एक संख्या है, ठीक है, 625 एक संख्या है, हमको पता है ये 25 का वर्ग होती है, ठीक है। तो अब चेक कैसे करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। देखिए इसका डिजिटल सम निकालिए, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 हो गया, ठीक है। जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाती तब तक हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, 3 और 1 4, ये हो गया, ठीक है, 4 आ गया। तो 0 1947 में 4 हमारा आ गया। तो डिजिटल सम जो होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उनका अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो हमेशा 0 1947 में से कोई एक संख्या ही आएगी, ठीक है। डिजिटल सम के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो कोई बात नहीं, वैसे बहुत कम ही लोग ही जानते हैं। डिजिटल सम एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए कोई भी सवाल, चाहे वो वर्गमूल का हो, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ का हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन का हो, कोई भी सवाल हो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है अगर आपको डिजिटल सम अच्छे से आता है। और डिजिटल सम का भी बाप होता है, वो भी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। डिजिटल सम के लिए एक स्पेशल क्लास रखनी पड़ेगी, तब आपको डिजिटल सम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि डिजिटल सम क्या होता है। चाहे तो आप अभी YouTube पे पढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं, इससे हम एक इसके लिए स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्गमूल निकालने की ट्रिक क्या होती है। ये तो हो गए बेसिक मेथड, क्या क्या हो गए, एक हो गया हमारा गुणनखंड मेथड, ठीक है, एक हो गया गुणनखंड विधि, ठीक है। और दूसरी विधि कौन सी होती है, भाग विधि, दूसरी हो गई भाग विधि, ठीक है। तो दो विधि हो गई हमारी गुणनखंड निकालने की, यानी तो सॉरी गुणनखंड निकालने की नहीं, वर्गमूल निकालने की। गुणनखंड बार बार हमारे जबान पे आ रहा है। तो ये दो विधियां होगी। अब इसके लिए ट्रिक क्या होती है, देखिए बहुत ही सरल होती है। अरे भाई पेन बंद हो गया। जैसे आपको यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, यहाँ पर आपको एक संख्या दे रखी है, सपोज 5929 आपसे कहा जाए इसका वर्गमूल कितना होगा, ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो या तो हमको वर्गमूल इतने सारे याद हो, वर्ग याद हो, ठीक है, बाकी गुणनखंड विधि में भी समय लगेगा और भाग विधि में भी समय लगेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, आइए वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, ठीक है। 2 का पेयर बनाएंगे, सबसे पहले 2 का पेयर बनाएंगे, यानी कि 2 का पेयर ये बन गया, ये 2 का पेयर ये बन गया। अब देखेंगे इस पेयर में ये 9 कब आता है, यानी कि हमारा देखिए क्या हो गया, यहाँ पर देखते हैं 5929, ठीक है, इसका हमको अंडर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। अब हमने पेयर बना लिया, ठीक है, 2 का पेयर बनाने के बाद इसका यूनिट डिजिट 9 है। 9 यूनिट डिजिट किस किस के वर्ग में आता है, एक तो 3 के वर्ग में आता है, 3 3 9, और किसके वर्ग में आता है, 7 के वर्ग में आता है, यानी कि 3 3 9 और 7 7 49, यानी कि 3 और 7 के वर्ग में आता है, का 9। अब ये जो 59 बचा, ठीक है, इसके नजदीक कौन कौन से वर्ग होते हैं, इसके नजदीक कौन कौन से वर्ग होते हैं, यानी कि इसके पास में कौन कौन से वर्ग होते हैं। 59 के पास में एक तो होता है 7 का वर्ग, 7 7 49, ठीक है, एक तो होता है 7 का वर्ग, एक होता है 8 64, यानी कि 8 8 64, यही तो 2 होते हैं 59 के पास में, एक 7 का वर्ग, एक 8 का वर्ग, ठीक है। ये 2 काम हमारे हो गए
स्टेप ध्यान रखिए। पहला स्टेप हमने क्या किया, दो दो के पेयर बनाए। उसके बाद क्या किया, जो पहला पेयर था उसमें इकाई अंक देखा वो किसके वर्ग करने पर आता है, ठीक है, वो कर दिया। यानी कि अब 9 जो था हमारे इकाई अंक वो 3 और 7 के वर्ग में आता है। उसके बाद 59 जो था उसके सबसे पास में या उसके आस और पास में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो उसके आसपास में एक 7 का वर्ग आता है और एक 8 का वर्ग आता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, कि यहाँ पर 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है 64, दोनों हमारे 59 के पास में थे। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई की हमने तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा 8 सत्ते 56 आ गया, ठीक है। यानी कि जो वर्ग जिसके पास में थे आसपास में वो दोनों संख्या लिख ली, उनकी आपस में मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया यानी कि 56 आया, इस 56 की तुलना इससे करेंगे, यानी कि इस 56 की तुलना 59 से करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट आया, जो गुणा करके आया इन संख्याओं को, वो इससे तुलना करने पर हमको पता लगा कि ये इससे छोटा है, ठीक है। ये जो हमारी ऊपर संख्या लिखी थी इससे छोटा है, ठीक है। तो अगर छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने आसपास में वो निकाले थे ना गुणनखंड, जो आसपास में जिसके वर्ग होते हैं वो संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी थी, तो उन संख्याओं में यहाँ पर हमेशा पहली संख्या लेंगे और ऊपर वाली संख्याओं में से क्या करते हैं, जब अगर ये छोटा है, जो हमारा गुणा करने पर आंसर आया वो हमारा दी गई संख्याओं में छोटा है, ठीक है, छोटा है तो बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है, छोटा है या बराबर है, छोटा या बराबर, ठीक है, छोटा या बराबर तो बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है। अगर अंतर जो है तो छोटा या बराबर है तो बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि 7 के साथ में लेंगे 7, ठीक है। तो इसका वर्ग कितना आ गया, वर्गमूल 77 आ गया, ठीक है, इसका वर्गमूल आ गया 77, ठीक। अगर ये जो हमने गुणनखंड किया, ये जो हमने गुणा की थी इन संख्याओं की, इसके बाद इसकी तुलना करने पर अगर ये बड़ी आती, ठीक है, जो हमारा सवाल है उसमें जो संख्या है उससे अगर बड़ी आती इनकी गुणा, तो हम छोटी संख्या लेते हैं। यहाँ पर अगर गुणा हमारी बड़ी आती, यानी कि अगर गुणनफल बड़ा है, बड़ा है, इसको लिखते हैं, बड़ा है तो कौन सी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या लेंगे, ठीक है, तो छोटी संख्या लेंगे, ठीक है, तो छोटी संख्या लेंगे। एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके पुनः देख सकते हैं, नहीं तो आगे सवाल में इसी चीज की, इसी कॉन्सेप्ट से हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट से चाहे जितना भी बड़ा हमको वर्गमूल निकालने के लिए कहे, जितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहे, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये हो गई ट्रिक। ट्रिक क्या, ये 100% जेन्युइन मेथड है और बिल्कुल 100% काम आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में स्क्वायर एंड रूट के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।